सबको जीवते परमेश्वर के नाम में नमस्कार। मेरे प्रियो, आज जो वचन प्रभु आपको देने जा रहे हैं धर्मशास्त्र के अनुसार, परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है। यशायाह एक का पहला अध्याय उसका 16वां पद मैं आपके सामने पढ़ता हूं। अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने मेरे अपने बुरे कामों को दूर करो। अपने को धोकर पवित्र करो और मेरी आंखों के सामने, प्रभु का वचन कहता है, मेरी आंखों के सामने अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। मेरे प्रियो, आज की सुबह परमेश्वर की आवाज, क्या हम अपने आप को पवित्र करते हैं? परमेश्वर का वचन क्या बोल रहे हैं? अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने, मेरी आंखों के सामने अपने बुरे कामों को छोड़ दो। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आवाज जो आप दुनिया में करते हैं, परमेश्वर अपनी आंखों से देखता है। आप ये ना समझें कि मुझे कोई देखता नहीं है। परमेश्वर की आंखों, परमेश्वर का वचन कहता है, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने अपने बुरे कामों को छोड़ दो। कितने लोग हैं जीवन में बहुत गंदा विचार करते हैं, गंदा सोचते हैं, अपवित्रता में जीवन बिताते हैं मेरे प्रियो। पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, और फिर चढ़ावा चढ़ाते हैं परमेश्वर के सामने, अपने चढ़ावा चढ़ाते हैं। प्रभु का वचन कहता है, तुम अपने को धोकर क्या करो? पवित्र करो। परमेश्वर का वचन में, धर्मशास्त्र में लिखा है, दो भाई परमेश्वर को अपने जीवन का भेंट चढ़ाने आए। आज दुनिया में कितने लोग हैं अपने जीवन से अच्छी प्रभु परमेश्वर को क्या करते हैं? कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से भेंट अर्पण करते हैं। वहां पे एक बंदा गेहूं अपना लेके आए क्योंकि किसान है, दूसरा बंदा अपना भेड़ बकरी लेके आया क्योंकि उसके पास जानवर हैं। दो भाई हैं। परमेश्वर ने दोनों की ग्रहण नहीं की, क्योंकि एक ही भेंट को ग्रहण किया, दूसरे को ग्रहण नहीं किया। सपोज हमारा जीवन भी ऐसे ही है। परमेश्वर, सपोज एक हाथ में हमारा गुलाब जामुन है और एक हाथ अच्छा है। मैं आपको बोलता हूं, एक गुलाब जामुन खाएंगे, आप अच्छे से खाएंगे क्योंकि हाथ अच्छा है। उसी दूसरे हाथ में वही गुलाब जामुन है, पर मेरा हाथ में कोढ़ है, मेरा हाथ अशुद्ध है। क्या आप खाएंगे? मैं बड़ी श्रद्धा से लेके आया हूं, मैं बड़े आदर के साथ लेके आया हूं। आप नहीं खाएंगे। क्यों? आपको घिन आएगी। क्यों? ये हाथ में कोढ़ है, घिन आ रही है। तो आप अपनी आराधना, आप अपना भक्ति, आप अपना चढ़ावा घिने हाथों से लेके आ रहे हैं। जब आप नहीं खा सकते तो परमेश्वर कैसे आपकी आराधना घृण करेगा? परमेश्वर का वचन कहता है, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने अपने बुरे कामों को छोड़ दो, तब मैं तुमको क्या करूंगा? ग्रहण करूंगा। मेरे प्रियो, इंसान सोचता है सारे कोई नहीं देखता। मेरे प्रियो, परमेश्वर हृदयों को जांचता है, मनों को परखता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर, आपने कभी घड़ी सुधारने वाले को देखा होगा? घड़ी सुधारने वाला अपनी आंख में लगाता है और बड़े छोटे से छोटा स्क्रू को वो अपने पेचकस से सही करता है। मेरे प्रियो, वो घड़ी सुधारने वाला अपना आंख में दूरबीन लगा के घड़ी की बारीकियों को देखता है। वैसे ही मेरे प्रियो, परमेश्वर जिसने हमें बनाया है, वो हमें अच्छे से देखता है। वो उसकी आवाज है आज की सुबह तुम्हारे
चढ़ावा मेरे किस काम के? तुम्हारे चढ़ावा मेरे किस काम के? तुम अपने आप को धोकर क्या करो? पवित्र करो, तब मैं तुम्हारा चढ़ावा ग्रहण करूंगा। मेरे प्रियो, जब हम इंसान होके एक गिनाता है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो आंखों से देख रहा है, मनों को परखता है, तुम्हारा जीवन के चाल चलों को अच्छे से परखता है, और आप चढ़ावा चढ़ाएंगे, क्या परमेश्वर ग्रहण करेगा? आपकी आराधना रूपी बलिदानों को ग्रहण करेगा? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उसको गेन आती है। इसलिए परमेश्वर की आवाज क्या बोल रहे हैं? अपने आप को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने अपने बुरे कामों को छोड़ दो, मेरी आंखों के सामने अपने बुरे कामों को दूर करो, और भविष्य में जीवन में बुराई करना छोड़ दो। क्या हम बुराई करना छोड़ते हैं, या बुराई में बड़ा मजा आता है? मेरे प्रियो, वचन स्पष्टली कहता है भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। यदि आज बुराई करते हैं और चढ़ावा चढ़ाते हैं, जीवन सही नहीं है, या परमेश्वर आपको देख रहा है। मेरे प्रियो, आपके चाल चलन को देख रहा है, आपके सोच विचारों को जानता है परमेश्वर। तो परमेश्वर का भय मानो और अपने आप को धोकर क्या करो? परमेश्वर के सामने पवित्र रखो। परमेश्वर ने स्वयं कहा है, मैं पवित्र हूं, तुम भी क्या करो? अपने आप को पवित्र करो। परमेश्वर का सामने एक और वचन को हम पढ़ेंगे, जिस प्रकार परमेश्वर ने कहा है। रोमियो 12:1 से परमेश्वर क्या वचन कहता है? इस तरह का प्रभु का वचन कहता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो परमेश्वर की आज की सुबह आवाज, हे मेरे भाइयों, परमेश्वर किसी के बलिदान का भूखा नहीं है, परमेश्वर किसी के चढ़ावे का भूखा नहीं है। परमेश्वर आपका हृदय को बोल रहा है, आपके मन को बोल रहा है, तुम अपने आप को धोकर क्या करो? पवित्र करो, और भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। यही परमेश्वर की आत्मिक आराधना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर की, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की परमेश्वर की दया मेरे प्रियो दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी क्या होता जाए? बदलता जाए। इस संसार के सदृश ना बनो। परमेश्वर की आवाज आज की सुबह, इस संसार में कितने क्रियाकांड होते हैं आप सब जानते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, अपने आप को जीवित पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ। परमेश्वर किसी के बलिदानों का भूखा नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है, अपने आप को जीवित पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। परमेश्वर की यही इच्छा है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर की आंखों के सामने अपने बुरे कामों को छोड़ दो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। क्या हम करते हैं? क्या
क्या हम यत्न से न्याय करते हैं, सच्चाई से न्याय करते हैं, क्या हम भलाई करते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है उपविद्रुत को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। परमेश्वर के वचन कहता है मेरे सामने से हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। हम और वचनों को आपको देखेंगे। याकूब का किताब उसका 4 का 8वें पद इस प्रकार करता है, परमेश्वर के निकट आओ तो वही भी तुम्हारे क्या करेगा, निकट आएगा। हे पापियों अपने को शुद्ध करो, और हे दुष्चिते लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है हे पापियों अपने को धोकर शुद्ध करो, और हे दो चित्ते लोगों। आपने देखा होगा मेरे प्रियो, दो चित्त वाले व्यक्ति, परमेश्वर का वचन कहता है एक चित्त दो चित्ते लोगों। परमेश्वर का वचन कहता है दो चित्ते वालों लोगों अपने हृदय को क्या करो, पवित्र करो। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आज सुबह की आवाज है। परमेश्वर का वचन कहता है अपने आप को क्या करना है, परमेश्वर आपको पवित्र करना चाहता है, परमेश्वर आपको ग्रहण करना चाहता है, परमेश्वर आपको अपनी संतान बनाना चाहता है। परंतु हम दो चित्त में उलझे हुए हैं, दो चित्ते लोगों। परमेश्वर का वचन कहता है अपने आप को धोकर पवित्र करो। प्रभु पवित्र लोगों की आराधनाओं को क्या करता है, ग्रहण करता है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। एक और वचन को हम निकालेंगे, यिर्मयाह की किताब, एक मिनट भैया थोड़ा पढ़ के मदद करेंगे। यिर्मयाह 25 का 5, यिर्मयाह 25 का 5। हालेलुया, प्रभु का वचन कहता दो चित्त लोगों को, प्रभु का आवाज आज की सुबह दो चित्त लोगों को। यिर्मयाह 25 का 5वें पद, कि अपनी अपनी बुरी चाल और अपने अपने बुरे कामों से फिरो, अपनी अपनी बुरी चाल और अपने अपने बुरे कामों से फिरो। तब जो देश यहोवा ने प्राचीन काल में तुम्हारे पितरों को और तुमको भी सदा के लिए दिया है, उस पर बसे रहने पाओगे। उस पर क्या करोगे, बसे रहने पाओगे। अपनी अपनी बुरी चाल से फिरने से परमेश्वर जिस देश में, जिस जगह आपको रखा है, उसमें बहुत दिन तक क्या होते हैं, रहने पाते हैं। कि अब परंतु तुमने ना तो सुना और ना कान लगाया। परंतु तुमने ना सुना ना कान लगाया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है अब सुनने की आदत डाल लो, अपना कान लगाने की आदत डाल लो। परमेश्वर की आज की सुबह आवाज इस तरह के कहता है अपनी अपनी बुरी चाल और अपने अपने बुरे कामों से फिरो। ये बुरी चाल चलन परमेश्वर तक नहीं पहुंचा सकता। ये बुरे सोच विचार आपको जीवन में शांति आनंद नहीं दे सकते। बुरे कामों से किसी का भला हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है बुरे काम का बुरा ही नतीजा है। बाइबल कहती है पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो जब बुराई में जाएंगे तो बुरा ही फल मिलेगा। आप ये सोच लें कि हमने बमूल के पेड़ में आम कभी नहीं लगेगा, बमूल के पेड़ में कांटे ही लगेंगे। भविष्य में परमेश्वर का वचन कहता है बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीख लो। परमेश्वर की आंखें आपके ऊपर लगी हुई हैं। अपने चाल चलन से परमेश्वर को महिमा दो। परमेश्वर का आवाज है अपने को धोकर पवित्र करो। मेरी आंखों के सामने बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने आप को जीवित पवित्र भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। आज का वचन परमेश्वर की आवाज
यही है। सबको प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करे। इस दिन में सबको प्रभु आपको आशीषित करे। नमस्कार, जय मसीह।